नमस्ते बच्चों। अभी हम देखेंगे नमस्ते बच्चों। आज हम वर्ग 7 के गणित में देखेंगे लाभ और हानि। लाभ यानी प्रॉफिट और हानि मतलब लॉस। तो हम आजकल क्या देखते हैं कि बाजार में टमाटर का भाव ज़्यादा हो गया है। तुम लोग सब्जी सब बेचने के लिए बाजार में जाते हो, तो जिस दाम पर हम बेचते हैं, जैसे मान लो टमाटर तुम बेच रहे हो 80 रुपये किलो, तो बेचने वाला दाम क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। और जो खरीदेगा वह क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत सारे व्यापारी लोग देखा होगा कि कम दाम में खरीदता है। जैसे मान लो 40 रुपये खरीद करके वो 80 रुपये किलो बेचा, तो 1 किलो में उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 40 रुपये का फायदा हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे विक्रय मूल्य। सबसे पहले विक्रय मूल्य, जिसको हम सेल प्राइस कहते हैं, शॉर्ट में SP का यूज होता है। तो विक्रय मूल्य क्या है? किसी भी वस्तु को जिस दाम पे हम बेचते हैं, तो वो बेचने वाला प्राइस क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। और क्रय मूल्य यानी CP, जिस मूल्य पर हम कोई चीज खरीदते हैं, तो जितना दाम पे हम खरीदेंगे वह क्या कहलाएगा? हमारा क्रय मूल्य कहलाएगा। जैसे मान लो एक व्यापारी खरीदा 40 रुपये किलो टमाटर, तो उसके लिए क्रय मूल्य हो गया 40 रुपया, और उसको 20 रुपया पर केजी प्रॉफिट के साथ में वो कितने में बेचेगा? 40 + 20 60 रुपये किलो। तो बेचने वाला जो प्राइस है वो क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो प्रॉफिट हमको कब होगा? जब हम कोई चीज को कम दाम में खरीदेंगे और ज्यादा दाम में बेचेंगे। और हानि कब होगा? कि मान लो हम खरीदे ज्यादा दाम में और किसी कारणवश हम बेच नहीं पाए या बहुत सारा डैमेज उसमें से निकल गया, तब उस स्थिति में हमको क्या होती है? हानि हो जाती है। यानी खरीदे हम 40 रुपये किलो और हमको 40 से कम में बेचना पड़ गया, मान लो 35 रुपये में बेचना पड़ गया, तो हमको पर केजी कितना का लॉस हो गया? 5 रुपये का लॉस हो गया। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। लाभ या हानि दोनों को निकालने के लिए क्रय मूल्य की जानकारी होना आवश्यक है। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र है लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य, और प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब अगर हमको लाभ और हानि दोनों मालूम है, तो हम विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी जितना प्रॉफिट हमको हो रहा है क्रय मूल्य में हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य। यदि हमें हानि हो रही है तो क्रय मूल्य ऑटोमेटिक क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य में क्या घटा देंगे? हानि, यानी जितना हमको घाटा हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से लाभ निकालेंगे। विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तो उस स्थिति में हमको क्या होगा? लाभ होगा। हानि कब होगा? जब हम ज्यादा दाम में खरीदे, यानी क्रय मूल्य अधिक हो गया और विक्रय मूल्य कम हो गया, उस स्थिति में हमको क्या होगा? हानि होगा। अब हम प्रश्नावली हल करके देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे प्रश्नावली 9.1। सबसे पहला सवाल है, हल कीजिए तथा सारणी को पूरा कीजिए। क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ और हानि हमको निकालना है। तो इस सूत्र से हम निकाल सकते लाभ और हानि। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको लाभ या हानि निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। फिर हम क्या निकालेंगे? प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। दूसरा नंबर है, निम्न प्रश्नों के प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसमें पहला नंबर है, एक कुर्सी 200 रुपया में खरीदी गई तथा 250 रुपया में बेची गई। प्रश्न नंबर 2 का 1। तो सवाल पढ़ करके सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि क्या क्या सवाल में दिया गया है। तो दिया गया क्या है? 200 रुपया में खरीदी गई, यानी दिया गया है क्या है? क्रय मूल्य हमको मालूम है कितना है? 200 रुपया। और कितना में बेच दिया? 250 रुपया में बेच दिया गया, बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य 250 रुपया में। अब हम कम दाम में खरीद रहे हैं, ज्यादा दाम में बेच रहे थे, इस स्थिति में हमको लाभ हो रहा है या हानि? ऑटोमेटिक है, हमको लाभ होगा।
और कितना का लाभ हो रहा है? 50 रुपया का। तो हम हल करेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 250, क्रय मूल्य है 200, लाभ कितना हो गया? 50 रुपया। ये हमको लाभ हो गया। अब हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणित 100, और सूत्र क्या है? लाभ गुना 100। तो लाभ की जगह है 50 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 200। हम 0 0 काट देंगे। 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 25% लाभ। तो इस प्रकार से बाकी प्रश्न आप दूसरे नंबर का हल कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? एक टीवी 5,500 रुपया में खरीद कर 25% लाभ पर बेचा गया, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम पहले लिखेंगे क्या मालूम है और क्या ज्ञात करना है। प्रश्न को अच्छा से पढ़ेंगे, आराम से हल होगा। दिया गया है क्या दिया गया है? टीवी का क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य कितना है? 5,500 रुपया, और उसको हम बेच रहे हैं 25% लाभ, यानी प्रतिशत लाभ बराबर 25%। हमको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे, मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया। 25% लाभ पर बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इस स्थिति में विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 + 25 बराबर 125 रुपया। तो इस विधि से भी हम बना सकते हैं आसानी से। देखिए क्या करेंगे, जो चीज हमको ज्ञात करना है उसको हम क्या करेंगे? वाक्य के अंत में लिखेंगे। यानी हमको क्या निकाला है? विक्रय मूल्य। तो इस विक्रय मूल्य को हम वाक्य के अंत में रखेंगे। हम कैसे शुरू करेंगे? जब क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125 रुपया। इसलिए हम निकालेंगे जब क्रय मूल्य 1 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 125 बटा 100 रुपया। अब हमको क्रय मूल्य यहाँ मालूम है कितना है? टीवी का क्रय मूल्य 5,500। तो जब क्रय मूल्य 5,500 रुपया है तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 125 बटा 100 गुना 5,500। 0 0 हम काट देंगे। अब क्या करेंगे? ये दोनों को हम गुना करेंगे। 125 गुना 55, 5 पचे 25 के 5, 5 दूना 10 और 2 12। कितना बच गया हासिल? 1, 5 का 5 और 1 6। एक संख्या के नीचे हम 0 लिख देंगे। अब 5 से फिर हमको गुना करना है तो उतना ही आएगा, 625 हम लिख देंगे। ध्यान देना है, इकाई अंक के जगह इकाई अंक लिखे, दहाई अंक के जगह दहाई अंक लिखेंगे और हम इसको जोड़ देंगे। 5 और 2 7, 6 2 8 और 6 कितना हुआ? 6,875 रुपया। 6,875 रुपया। ये क्या हो गया? टीवी का विक्रय मूल्य। तो हम यहाँ लिख देंगे टीवी का विक्रय मूल्य बराबर 6,875 रुपया। एक ये विधि है,
एक आप फॉर्मूला बेस्ड विधि से भी बना सकते हैं, उसे भी देखते हैं। फॉर्मूला पर आधारित विधि से बनाने के लिए दोनों में से कोई एक विधि अपनाइएगा जो आपको आसान लगेगा। हम सबसे पहले निकालेंगे लाभ। तो हमको लाभ कितना हो रहा है, 25%। तो हम निकाल लेंगे 5,500 का 25% कितना होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा के भी बना सकते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो प्रतिशत लाभ है हमको मालूम है 25, लाभ हमको मालूम नहीं है कितना हो रहा है, गुना 100, क्रय मूल्य कितना है 5,500। अब इसको हम तिरछा गुना करेंगे लाभ निकालने के लिए। लाभ बराबर 5,500 गुना 25 बटा आ जाएगा 100, 0 0 हम काट देंगे। अब 25 से हम यहाँ पर गुना करेंगे 55 को, कितना आएगा 55 गुना 25, 5 बचे 25 के 5, 5 बचे 25 और 2 27, 2 बचे 10, 2 बचे 10 और 1 11, जोड़ देंगे 5 7 3 1। तो हमारा कितना आ गया 1,375 रुपया। ये हो गया हमारा लाभ। अब जब हमको लाभ मालूम है, क्रय मूल्य मालूम है, तो हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य है 5,500 और हमारा लाभ है 1,375। हम जोड़ देंगे 5 का 5, दहाई अंक में कुछ नहीं है, यहाँ 7 है, 7 5 3 8 और 5 1 6, 6,875 रुपया। तो या तो आप इस नियम का उपयोग कीजिए या फॉर्मूला बेस्ड, दोनों में आपका आंसर कितना आएगा सेम आएगा। यहाँ पर भी हमारा कितना आया था 6,875। फॉर्मूला के आधार पे भी हम बनाए तो आ गया 6,875। दोनों मेथड आप ध्यान से देखेंगे, किसी भी मेथड का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम बनाएंगे, ये तो था हमारा प्रतिशत लाभ पर। आगे हम देखेंगे हानि होगा तो हम कैसे बनाएंगे। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9 में क्या कहता है। एक व्यापारी 20 रुपया प्रति किलो आलू खरीद कर 15 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है। अब बताओ 20 रुपये खरीदेगा और 15 रुपये बेचेगा तो उसको हानि होगा या लाभ होगा। निश्चित है क्या होगा, हानि होगा। तो हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत हानि। बहुत आसान है निकालना, पहले उसी तरह से लिख लेंगे, दिया गया है। हमारा विक्रय मूल्य कितना है 15 रुपया प्रति किलो और क्रय मूल्य है 20 रुपया। अब इस स्थिति में क्या होगा, जब हम ज्यादा दाम में खरीदेंगे कम दाम में बेचेंगे तो हमको क्या होगा, हानि होगा। तो पहले हम हानि निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि। हानि निकालना बहुत आसान है। हानि बराबर जो क्रय मूल्य है उसे हम विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्रय मूल्य है हमारा 20 रुपया, विक्रय मूल्य है 15 रुपया, तो हानि कितना हो गया 5 रुपया। अब निकालेंगे प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हानि हो रहा है हमारा 1 किलो में 5 रुपया, क्रय मूल्य कितना है 20, 0 0 काट देंगे, 2 पचे 10, 5 पचे 25। तो कितना प्रतिशत हानि हो रहा है 25%। तो इस तरह से फॉर्मूला की सहायता से आसानी से बनाया जा सकता है। बाकी प्रश्न आप इसी तरह से बनाएंगे और कहीं समस्या हो तो व्हाट्सएप करेंगे। धन्यवाद।